हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। तो क्वेश्चन है हमारा कि 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें, यानी 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जिनका एलसीएम निकालते हैं हम, तो उन्हें इस प्रकार लिख लेते हैं कि 40, 48, 15 इस तरह लिख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अब एलसीएम निकालेंगे तो ये देखते हैं ये जो नंबर दिए होते हैं वो किससे विभाज्य हो रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से करेंगे। फिर अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, फिर 5 से, यानी अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। तो हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो इनमें से एक तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और एक ये, यानी 40 और 48 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा 40 20 बार, और 48 डिवाइड होंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चक 8, और 15 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो इन्हें उतार लो। अब फिर अगली लाइन में ये ही काम करना है। 2 से फिर डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड होगा 20 10 बार, और 24 जो होगा डिवाइड वो 12 बार होगा, और ये 15 डिवाइड नहीं होंगे। फिर देखते हैं इनमें से कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, यानी ये 10 है, 10 हो रहा है और 12 भी हो रहा है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छक 12, और ये 15 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब फिर देखेंगे कोई भी नंबर इनमें से 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से डिवाइड किया हमने, ये 5 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो इन्हें उतार लिया हमने, और ये 6 हैं 2 से डिवाइड होंगे 3 बार, और 15 भी डिवाइड नहीं होंगे। अब क्या करेंगे? अब ये देखना है इनमें से कोई सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इनमें से कोई सा नंबर 5, 3 या और 15, इन ये नंबर हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अब 3 से देखेंगे, 5 डिवाइड होगा नहीं तो इसे उतार लिया हमने। 3 से 3 डिवाइड होगा 1 बार, और 3 से 15 डिवाइड होंगे 5 बार। अब ये जो डिवाइड होगा वो 5 से डिवाइड होगा 5 से 1 बार, और ये भी 1 है, इसे नोट कर लिया, ये भी 1 बार डिवाइड होगा। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा इसका, एलसीएम ये होता है, इसे लिख लो मल्टीप्लाई में, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 और 3 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, और 48 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 48 इंटू 5 हो गया ये। तो 48 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 40, हासिल लागे 4, 5 और 20 और 4 24। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 240। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा, कि क्वेश्चन सेकंड ये है कि 16 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम निकालेंगे हम 16 और 20 का। तो इसे निकालेंगे, यहाँ पे हल कर रहे हैं हम इसे, कि 16 और 20 को इस तरह लिख लिया। अब इसे डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड होगा ये 8 बार, ये 2 से डिवाइड होगा 10 बार, और ये अब 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 से 8 डिवाइड होंगे 4 बार, और 2 से 10 डिवाइड होंगे 5 बार। फिर 2 से किया 2 बार होगा ये 4, और ये डिवाइड नहीं होगा 5, इसे नोट कर लिया।
2 से फिर डिवाइड किया 1 बार होगा, और 2 से ये 5 डिवाइड नहीं होंगे तो इसे उतार लिया हमने। अब देखना ये जो हमारा 5 है वो कितने से डिवाइड होगा। अब 5 को डिवाइड करेंगे 5 से होगा, ये 1 तो होगा नहीं, इसे नोट कर लो, ये होगा 1 बार। अब 1 1 हमारा आ गया। तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा, यानी 16 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी जो ये होता है इसे मल्टीप्लाई में लिख लो, इसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, यही हमारा एलसीएम होता है। अब मल्टीप्लाई करो इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो इसका 16 और 20, जो 16 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 80। अगले क्वेश्चन है कि 32 यानी 32 और 42 का एचसीएफ निकालना है। इसका हमें 32 और 42 का एचसीएफ निकालते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट को हल कर रहे हैं हम कि 32 और 42, 32 और 42 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ जिसका निकालना होता है तो सबसे पहले हम उन संख्याओं में ये देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें छोटी संख्या है वो है 32 यानी 32 और बड़ी संख्या है 42। तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 32 से भाग देना है 42 को। तो 32 से भाग देंगे, 32 एकम 32 और 32 दूनी 64 हो जाते, ज्यादा हो जाते, इसलिए एक बार गया। अब घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गए 1। हमारा शेष जो बच गया वो 10 बच गया। अब शेष जो बचता है उससे भाग देना है पहले जिससे भाग दिया था, यानी पहले 32 से भाग दिया था, तो अब 10 से विभाजित करना है हमें 32 को। 10 से 32 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 10 3 30। अब घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2। अब इस हमारा जो शेष बच गया वो बच गया 2। अब 2 को 2 से विभाजित करना है, किसे करना है? अभी किससे विभाजित किया 32 को? 10 से। तो अब 2 से विभाजित करना है 10 को। तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 पंजे 10, यानी शेषफल अब 0 हो गया। जो शेषफल 0 कर देगा वो ही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो 2 हो गया। तो अब हम लिख रहे हैं कि 32 और 42 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18 और 64 का एचसीएफ निकालना है। तो इसे अब हम हल कर रहे हैं, यानी 18 और 64। तो 18 और 64 में ये देखो कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 18 तो है हमारे छोटे हैं और 64 बड़े हैं। तो छोटी संख्या है, यानी 18 से भाग देना है 64 को। 18 से विभाजित करेंगे 64 को। 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, ज्यादा हो गए। तो 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 3 बार विभाजित होगा। 3 बार जब विभाजित करेंगे तो 54 आएंगे। अब घटाओ, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 5 गए 1, 10 शेष हमारा बच गया। जो शेष बचता है उससे विभाजित करते हैं पहले जिससे भाग दिया था, यानी 10 से भाग देना है 18 में। जब 10 का 18 में भाग देंगे तो 10 एकम 10, एक बार गया। अब घटाएंगे, 8 में से 0 जाएंगे, 8 बचेंगे। अब 8 से विभाजित करेंगे इसको 10 को। जब 8 से 10 को विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 8 एकम 8। अब शेष कितने बचेंगे हमारे? 2 बचे। अब 2 से विभाजित करना है किसे? 8 को। 2 से विभाजित करना है हमें 8 को। तो 2 चौक 8, 4 बार में कट जाएगा ये, और रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो 0 बचेगा। तो यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा
18 और 64 का जो HCF होगा वो होगा 2। तो इसका जो HCF निकला हमारा, HCF जो हो गया वो हो गया 2। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा